500 करोड़ की विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का खौफनाक खेल और पुलिस की बेबस खामोशी। ये कहानी है छांगुर बाबा के काले साम्राज्य की, जहां बेटियों की इज्जत भी बिकती थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का कारोबार चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के राज रोज सामने आ रहे हैं। उसके साथ ही नीतू रोहड़ा उर्फ नसरीन से 24 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद यूपी एटीएस की टीम बाबा को लखनऊ से बलरामपुर लाई। उतरौला क्षेत्र में मौजूद उसकी आलीशान कोठी पर छांगुर को ले जाकर एटीएस ने दबिश दी। वहीं से धर्मांतरण का पूरा खेल संचालित होता था। टीम करीब 1.5 घंटे तक उसे उस कोठी के हर कोने में घुमाती रही। माना जा रहा है कि छांगुर बाबा की निशानदेही पर एटीएस ने विदेश से फंडिंग के साक्ष्य जुटाए हैं। एक लैपटॉप भी जब्त किया गया है जिसमें विदेश से भेजे गए पैसों का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। भले ही बाबा तकनीक से दूर रहा हो, लेकिन नवीन रोहड़ा, नीतू रोहड़ा और उसका बेटा महबूब विदेशी फंडिंग को संभालते थे। धर्मांतरण करवाने के लिए छांगुर लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करता था। कभी पैसों का लालच देता तो कभी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दिया करता था। एक पीड़िता ने बताया कि मदद के बहाने बाबा ने उसके साथ गलत काम किया और फिर कहा, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, अब से तुम मुसलमान हो गई हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाबा के इन ज्यादतियों पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। बलरामपुर में तैनात कुछ पुलिस अफसरों पर आरोप लगे हैं कि वे बाबा के इशारों पर ही फैसले सुनाते और शिकायतें रफा दफा करते थे। वर्दी सरकार की पहनते थे, लेकिन वफादारी बाबा जैसे गद्दार के प्रति निभाते थे। ये भी अब शक के दायरे में है। इस पूरे मुद्दे पर भी खूब सवाल उठ रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ हुआ कि यह मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भी षड्यंत्र है। खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा को तुर्की और पाकिस्तान से भारत में कट्टरता फैलाने के लिए 500 करोड़ की रकम भेजी गई। कल्पना कीजिए, जिस शख्स का महल तोड़ दिया गया, जो सलाखों में कैद है, उसकी दहशत अब भी इतनी कि लोग कहते हैं उनके बयान तक नहीं सुने जा रहे। क्या उसी बेहिसाब दौलत की ताकत है जिसके बल पर कानून का डंडा भी बरसों उसकी चौखट तक पहुंच न सका। लोग बताते हैं कि बाबा की असली ताकत उसकी अकूट फंडिंग रही। 3 सालों में उसे 100-200 नहीं, पूरे 500 करोड़ की विदेशी रकम मिली। 200 करोड़ की पुष्टि हो चुकी, जबकि बाकी 300 करोड़ नेपाल के जरिए हवाला से आए। इसके लिए नेपाल से काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बाकी जिलों में सैकड़ों खाते खोले गए। इनमें पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे धन वहां से आया है। इन पैसों को नेपाल के दलाल कमीशन लेकर भारत पहुंचाते थे। दावा है कि इन्हीं पैसों से छांगुर बाबा बलरामपुर का बादशाह बन बैठा था। वहां उसकी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होता था। बलरामपुर की पुलिस तक उसकी मोहताज बन चुकी थी, ऐसा आरोप है। कार्रवाई के बाद सैकड़ों पीड़ित सामने आने लगे हैं और अपने अत्याचार की कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है और चौंकाने वाली बात यह है कि छांगुर बाबा भले जेल में हो, उसके नेटवर्क के खत्म होने की बातें की जा रही हो, लेकिन उसके गुर्गे आज भी पीड़ितों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अब भी तमाशाहीन बनी हुई है। ये सवाल है, बाबा की ताकत कितनी थी कि वह अयोध्या जैसे पवित्र शहर में लड़कियों का धर्म बदलवाने पर करोड़ों खर्च कर रहा था। उसका मकसद इन धार्मिक स्थलों की आबादी बदलना था। इसके लिए हनी ट्रैप, पैसे और झूठे मुकदमे की पूरे स्क्रिप्ट रची जाती थी। तो छांगुर बाबा को लेकर लगातार नई कहानियां आ रही है। इस बीच में ये कुछ खुलासे हुए जो हमने आपसे साझा किया। आगे भी इस मामले में कोई अपडेट होगा तो आपसे रूबरू कराने की कोशिश जरूर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।